हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और प्रश्नावली 11.1 का हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। दूसरा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपको दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक का वीडियो को देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि ये चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। व्यास क्या दिया है? 35 mm। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ये देखिए आपका आकृति है और इसमें देखिए 5 व्यास प्रयोग किया हुआ है। व्यास जानते हैं कि केंद्र से होते हुए वृत्त में इधर भी सट जाएगा, वृत्त में इधर भी सट जाएगा, इधर से इधर सटा देना है। ठीक है, तो केंद्र से होते हुए जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। देखिए, तो इसमें कितना व्यास है? देखिए, गिनिएगा तो 5 होगा। ठीक है, देखिए 1, ये वाला 2 हुआ, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इस प्रकार से 5 व्यास इसमें प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ से अगर कीजिएगा तो इसमें 10 त्रिज्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कहता है पहला प्रश्न क्या क्या दिया हो पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपका व्यास दिया हुआ है। ठीक ना, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है? तो व्यास को डी भी बोलते हैं। ऐसे कितना दिया हुआ? 35 mm, 35 mm। ठीक है, अब क्या इसमें दिया हुआ है कि इसमें कितना व्यास है? तो 5 व्यास है। देखिए, अब ये जो ब्रुच है यानी कुल चांदी की जो लंबाई लगा हुआ है, ये ब्रुच में जो है चांदी कहाँ कहाँ लगा हुआ है? तो ये 5 व्यास में लगा हुआ है, जैसा कि दिख रहा होगा 5 व्यास है इसमें। और ये चारों तरफ जो दिख रहा है वृत्त के आकार, ये इसमें भी चांदी लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न को पहले लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो ये देखिए 5 व्यास में लगा हुआ है, लिखेंगे 5 गुने कितना? 5 व्यास है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 के 5 लिख दिए और यहाँ पे लिख देंगे व्यास। ठीक है, इस बात क्या करेंगे, ये पांचों जो व्यास लगा हुआ है ये निकल गया। अब इसमें भी लगा हुआ है, ये जो वृत्त के आकार दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। लिखेंगे प्लस वृत्त की परिधि। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर बराबर, तो 5 के 5 लिखेंगे और एक व्यास की लंबाई कितना दिया हुआ है? देखिए, इसमें 5 व्यास है, एक व्यास की लंबाई कितना है? 35 mm है। ठीक है, तो 5 गुने यहाँ कर देंगे 35 mm। ये जो तार जो दिख रहा है ना, ये 5 व्यास, इसका निकल जाएगा लंबाई। ठीक है, तो एक व्यास का लंबाई कितना है? 35 है, तो 5 व्यास लगाने के लिए 5 से गुना कर देंगे प्लस, अब वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2πr या 2d कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2πr, इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला किसका लगा है? जो चारों तरफ जो दिख रहा है ना, ये गोलाकार का, ये आपका वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो गया 2πr, क्योंकि दोनों जोड़ना होगा ना। अब क्या करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पर 5 गुना 5 करेंगे तो 25 के 5 हासिल 2, 5 के 15 2 17 175 आ गया, प्लस 2 के 2 लिखेंगे। यहाँ पर पाई के मान क्या हो जाएगा? 22/7 गुने, अब देखेंगे आर, तो आर इसमें नहीं है तो हम क्या करते हैं, आर कैसे निकालते हैं? तो आर बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, यानी 35/2 हो जाएगा mm। ऐसे
ठीक है। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो क्या कहते हैं आर की जगह पर लिखेंगे 35/2। उसको क्या करेंगे काटेंगे, 7 कम 7 और 7 पच्चे 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पे लिखेंगे 175 प्लस 5 दूनी 10 के जीरो यहाँ से लेके 5 में 10 एक 11, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 5 के 5, 7 एक 8, 1 एक 2, 285 mm आंसर आपका हो गया। ठीक है। तो इस ब्रूच में जो लगा हुआ है तार, उसका लंबाई कितना है 285 mm, समझ में आ गया होगा। एक व्यास का लंबाई कितना था 35 mm और 5 व्यास लगा हुआ है, तो 5 × 35 कर दिए, तो ये वाला आपका निकल गया जो दिख रहा है। और ये जो चारों तरफ जो दिख रहा है क्या है, वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि जोड़ लिए, दोनों का निकल गया। ठीक है, तो 285 mm हो गया। अब क्या यहाँ पर बोलता है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान के चलिए कि ये आपका ब्रूच है और ये प्रत्येक का जो भाग बराबर है, कम बेशी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो भाग दे रहा है इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल तो व्यास है ना, लेकिन ये क्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो यहाँ निकाल चुके हैं कि त्रिज्या बराबर कितना होता है, व्यास बटे 2 होता है, तो 35/2 हो गया त्रिज्या। तो ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये सब क्या है त्रिज्या, सब त्रिज्या क्या है बराबर है। ठीक है, तो हमको इसी को निकाल लेते हैं। ये क्या किस आकार का है, तो ये हो गया त्रिज्यखंड के आकार का, त्रिज्य खंड। त्रिज्यखंड है, इसी को निकालना है। तो क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या क्या हमें आवश्यकता होता है, एक आर का मान की आवश्यकता होता है, अब एक थीटा का मान, तो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए 10 भाग है, कितना है 10 भाग है। ठीक है ना, 10 बराबर भाग है। देखिए किनके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग है। तो हम जानते हैं कि इस जो केंद्र है, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। लिखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न। तो कहते हैं कि आर बराबर कितना है, तो यही वाला आर का मान होगा व्यास बटे 2, 35/2 आ जाएगा। तो 35/2 mm हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा चाहिए कोण का मान यानी थीटा का मान, तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिए केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री बटे कई भाग इसमें है, तो 10 भाग है, तो क्या 10 से भाग लगाएंगे, तो एक भाग का हमें निकल जाएगा, तो 0 0 करके कितना आ गया 36 डिग्री, मतलब ये वाला जो भाग है ये 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ये थीटा का मान हो गया। और ये जो है ये वाला त्रिज्या है, इसका मान निकालिए 35/2। अब क्या निकालना है यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, दूसरा लिखेंगे प्रत्येक, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अब थीटा का मान कितना है, तो 36, लिखेंगे 36/360 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना है, तो 35/2 है, तो लिखेंगे 35/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाएंगे। इसको हम हल करेंगे, 36 कम 36 और 36 से 10 बार में कटेगा, तो होगा 1/10 गुने 22/7 गुने 35/2 गुने 35/2, 7 कम 7 और 7 बचे 35। अब काट लेंगे, 2 कम 2, 2 से 11 पर में 5 कम 5 और 5 दूनी 10, ऐसे काट लेंगे। अब ऊपर ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बच गया 11 गुने 35 बटे और 2 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। 35 से कम 35 के 5 हासिल हुआ 3, 35 कम 35 और 3 38 और बट्टे में 4, उसको हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग लगाते हैं कितना आएगा, तो यहीं पर लगा लेते हैं 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36 और 2 25 होगा ना, और 4 6 के 24, एक हो गया 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 96.25 आएगा। तो यहाँ पर बराबर लिख देते हैं 96.25 mm स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्न बन गया।
ठीक है।